Hello people, welcome to my new videos. It's me Achal as a stage dropper. तो 2026 जो हो चुका, ठीक है. So today I want to share कि some story. After that you can decide you really want to take job or not. Is it your first job या second job? For that बने रहिए वीडियो के एंड तक. Okay, so मैं आपको रियल स्टोरी जे ड्रॉपर के चढ़ने की मतलब उनको बतानी है कि हाउ टू रियली फील और क्या होता है जे ड्रॉपर करने के लिए. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस 12th के बोर्ड एग्जाम दे दिए होंगे अपने, और तब सबको भी डिसाइड करना होगा कि आपको क्या करना है ज़िंदगी में. आधे बच्चे होंगे जो अपना COT की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जिसको क्लियर है उनका ही, क्योंकि अच्छे कॉलेज में जाना है एंड ड्यू BSc वगैरह करनी है, इसको BTech करनी है. वो काफ़ी कन्फ्यूज़ हो रहे कि वो प्राइवेट मतलब है, वो प्राइवेट लेंगे. आधे बच्चों का एम है कि नहीं उनको जे ही टारगेट करना है, बट उसलिए वो कन्फ्यूज़ है. उनको नहीं लगता वो कर पाएंगे एक साल ड्रॉप लेके, उनकी पूरी 11th BSc किसी की एंड किसी को ये उनको टारगेट क्लियर है कि उनको ड्रॉप लेना है. बट उसमें से काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे इसको रियली कन्फ्यूज़ होंगे कि उनको ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. अगर ड्रॉप ले रहे हैं तो फिर ये थॉट्स होंगे कि अगर जो बच्चे देखो पहले तो जे के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जे एग्जाम होता है क्या है, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट इसमें अपील होता है, कितने नंबर ऑफ सिटीज़ में अपील है, हमें कौन कौन सी ब्रांच मिल सकती है गवर्नमेंट की. ठीक है, ये सब पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि बिफोर टेकिंग अ ड्रॉप. ठीक है, तो फॉर डेट आपको पहले तो यही है कि अगर तुम ड्रॉप लेना चाहते हो तुम पहले सारे PY चेक करो JEE के. स्पेशली आप 2026 का पैटर्न चेक कर लो जो काफ़ी डिफरेंट है इस बार का. पहले तो आपका प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि अभी आपने 2026 का JEE का पेपर हुआ है, जनवरी का भी, अप्रैल का भी. तो बस जनवरी में आपने देखा होगा कि कुछ काफ़ी पैटर्न चेंज हुआ है. केमिस्ट्री जो काफ़ी टाइम से अलग आती है, इस बार केमिस्ट्री ने काफ़ी अलग गेम खेला है JEE में. ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल अगर टिकट ड्रॉप लेने से पहले आप सारे PY को सब गो थ्रू कर लो, चेक कर लो कि JEE में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम मिलता है क्वेश्चन टाइम करने के, मैथ क्वेश्चन कैसे होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के. उसको एनालाइज करने के बाद जनवरी का टाइम का देखा आपने, फिर देखो आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं. 12th के जो चैप्टर उसमें है उसमें से क्वेश्चन आपके बन पा रहे हैं कि आपका इतना बेसिक क्लियर है नहीं क्लियर है. उससे आपको काफ़ी एनहेंस होगा अपने आपको जानने के लिए. आपको सिंपल टारगेट ये JEE में आपको अपना पोटेंशियल चेक करना है, आपका कितना पोटेंशियल है. ठीक है, लोगों की बातों में नहीं आना फिलहाल के लिए. अगर कुछ होता है कि बच्चे जो मतलब होता है कि अपने सीनियर से पूछते हैं या अपने रिलेटिव से पूछते हैं कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए, या कुछ अपने सीनियर फ्रेंड से पूछते हैं कि यार मैं ड्रॉप लेने का मैं डिसीजन कर रहा है कि मैं लूँ या ना लूँ, तो ये चीज़ आपको आपस में कहीं पूछने की जरूरत नहीं है. वो आपको खुद में पूछना है. भाई तुम्हें ड्रॉप लेना है ना, तुम्हें खुद को जानना है अपने आप के लिए. फॉर डैट आपको खुद को जानो, अपने खुद को पहचानो कि आपको डिसीजन लेना नहीं लेना, कि ज़िंदगी है वो आपकी है, वो डिसाइड आपको करनी है. लोग आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, एट देन डिसीजन तो आपका ही होगा ना वो. ठीक है, तो अभी कहीं और रिसोर्स वगैरह मत ढूंढो. सिंपल यूट्यूब पे देखते हैं वीडियोस लोग काफ़ी पीपल कि यार अगर ड्रॉप लेने के लिए आपको कितनी परसेंटाइल आपको आ जानी चाहिए, ये चीज़ चेक करते हैं. नॉर्मली यही मेरे टाइम पर मैंने भी किया था ये. बट क्या हुआ, आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च मारोगे कि मेरी अप्रैल टाइम सबने दिया होगा, जिसका JEE का टारगेट होता है ना, वो 12th में पक्का ही अपना JEE का तो फॉर्म भरते हैं अप्रैल टाइम. तो अप्रैल तो देते ही बच्चे काफ़ी बच्चे 12th के देते हैं. ठीक है, तो आप सब अप्रैल की अपनी परसेंटेज चेक करोगे कि मैं ड्रॉप लेना चाहूँ. फिर यूट्यूब पर आएगी कि अगर आप कितनी परसेंटेज से उतने, अगर 80 से अबव आ रहे तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए. अगर आप 50 से ऊपर आ रहे, 40 से ऊपर आ रहे तो आप ड्रॉप लेने का सोच सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं. ठीक है, यूट्यूब अपार्ट ऑफ डेट कि मैं कहना चाहूँगी कि ये चीज़ वो नहीं है जो आपका क्रेडिट सेट करेगी. ठीक है, ये जो आपको दिख रही है हाँ, वो कहीं ना कहीं मैटर करती है आपके लिए कि आपकी अप्रैल में कितनी परसेंटाइल आ रही है, कितने मार्क्स आ रहे हैं बोर्ड में. क्योंकि ड्रॉप जो कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि जो आप इजीली क्रैक कर लोगे 3-4 महीने पढ़ के. वो कुछ नहीं होता. ठीक है, 3-4 महीने पढ़ के कोई JEE तो क्रैक कर ही नहीं सकता. JEE के अदर एग्जाम, नीट वगैरह इतने एग्जाम होते हैं, वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि तुम उन 13-14 लाख के बच्चों के पास उनके साथ बैठ के तुम एग्जाम देते हो, और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 3 साल या 2 साल से अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो. तुम्हें उन बच्चों को बीट करना है. तुम्हें लगा तुम 3-4 महीने में पढ़ के तुम JEE क्रैक कर दोगे. ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई चमत्कार वगैरह कुछ नहीं होता. तुम्हें फॉर दैट तुम्हें डिसिप्लिन एक करना ही होता है. ठीक है, उसको फॉलो करना होता है. ठीक है, तो यूट्यूब पे ये सर्च मारने से बेटर है तुम यूट्यूब पे सर्च मार सकते हो JEE स्टूडेंट ब्लॉग, बच्चों के खुद की रियल एक्सपीरियंस जान सकते हो. तुम एक बार वो इमेज कर सकते हो कि हाँ अगर मैं ड्रॉप ले रहा हूँ तो मुझे क्या क्या सेक्रीफाइस करना होगा, मुझे कितने घंटे पढ़ना होगा, मुझे कैसे पढ़ना होगा. वो सब तुम यूट्यूब पे बेटर तो रियली स्क्रॉल करने से बेटर तुम वो सब देख सकते हो. तुम क्या मेरे चैनल पर मेरी वीडियोज़ बना रखी है JEE की, जब मैं ड्रॉप में जब प्रिपरेशन की मैंने की JEE की, तुम वीडियोज़ बन दिया. अगर तुम्हें वीडियो अच्छी नहीं लग रही तुम अदर चैनल पर जाकर देख सकते हो. काफ़ी बच्चे जो JEE की वीडियो की ड्रॉपर की अपनी जर्नी शेयर बनाते हैं, वो पढ़ाई भी करते हैं यूट्यूब पर जर्नी में डालते हैं कि हमने इतने घंटे आज इतना पढ़ा, हमने कैसे पढ़ा, और कुछ लोग सब कुछ शेयर करते हैं. तो आप पहले वो जाके देखिए, उनको एनालिसिस कीजिए, तो आप खुद समझ आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना. ठीक है, उनको मिस करने के बाद कि तुम्हें हाँ ये सब उन्होंने सेक्रीफाइस किया, काफ़ी लोगों ने सेक्रीफाइस किया, कितने घंटे वो पढ़े, जब उनको पेन होता था, जब उनको फीवर होता था, फिर उनको जब भी क्लास लेनी पड़ती, कितने घंटे क्लास होती है, दिस ऑल काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, 1 मिनट, सॉरी वो ऊपर से स्किन ऑफ हो रही थी. ठीक है, तो वो सब आपको इमेज करने एक बार. तो यूट्यूब पे इस चीज़ का फायदा उठाइए, ये सब देखिए. बेटर दैन कि तुम अपने पर्सनल से टैग करो कि यूट्यूब पे इतनी पर्सनैलिटी के ऊपर से आपको लेनी चाहिए. उससे बेटर तो ये होगा कि आप JEE के बच्चों की वीडियो को देखें. ठीक है, पहले तो आपको ये क्लियर हो गया. एंड सेकेंड, फिर ये होता है कि अगर ड्रॉप लेने के बाद कोचिंग ऑनलाइन ली है और ऑफलाइन ली, ये कॉमन क्वेश्चन होता है जो हर पर्सन के बारे में चलता है कि मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मतलब मैं यूट्यूब से नहीं, मतलब मैं फ़ोन से नहीं पढ़ सकता, अगर फ़ोन से पढ़ो डिस्ट्रैक्शन होती है. ठीक है, तो मैं सोचता है कि कहीं ना ये ऑफलाइन चले जाए, तो ये कन्फ्यूजन रहती है कि ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले.
ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो कि आप में डिसिप्लिन नहीं है, वो नहीं पढ़ सकते, कंटिन्यूसली आपको नींद नहीं आ सकती, वो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। इस बेटर आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप होम में घर पे बैठ के नहीं पढ़ सकते, बट लाइब्रेरी में जाके एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी बच्चों को देखोगे ना तो काफ़ी मोटिवेट आपको मिलेगा, मतलब तो वो आप कर सकते हैं। क्योंकि मैं सजेस्ट करती हूँ कि ऑनलाइन काफ़ी ठीक है यार, खासकर उन बच्चों के लिए सिर्फ 11th वेस्ट है, तो उनको खुद को पता है कि कमी कहाँ है, तो उस हिसाब से वो एनहेंस कर सकते हैं। बट अगर वही बच्चे ऑफलाइन जाएंगे तो ऑफलाइन में तो फिर भी वहाँ पे काफ़ी बच्चे आएंगे जो 11th में अच्छे से पढ़ रखे होंगे, उनके साथ वो बैठेंगे, फिर वहाँ पे कुछ क्वेश्चन वगैरह होंगे जो उनको बहुत मोटिवेट कर देंगे कि इसको आता है, मेरे को नहीं आता। और वहाँ पे बहुत इस कंपेयर चक्कर में बच्चे क्विट कर देते हैं। ये काफ़ी फैक्ट स्टोरी है कि जो मेरी फ्रेंड थी, मतलब कि मैंने ऑनलाइन लिया और उसने ऑफलाइन कोचिंग प्रेफर करी जाने के लिए, तो ऑफलाइन ली उसने दिल्ली से ली थी। बट क्या हुआ, वो कुछ मंथ जाके, हाँ उसने वो स्टार्टिंग के 4-5 मंथ की उसने ऑनलाइन, फिर एट द एंड जाके उसने भी ऑनलाइन ही शिफ्ट कर लिया, तो घर आकर फिर उसने ऑनलाइन तैयारी करी। क्योंकि उसकी सिचुएशन कुछ डिफरेंट है, ये साथ भी यही प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो मैं तो ये नहीं बोलती कि आप ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन कर लो, बट ये आजकल का टाइम मतलब कि आज ये है कि ऑनलाइन में इतनी ज़्यादा फैसिलिटी हमें मिल चुकी है ना, ये फिर हमें ऑफलाइन जाने की कोई नीड नहीं है। क्योंकि ऑफलाइन में काफ़ी प्रॉब्लम है यार। ऑफलाइन में ये भी दिक्कत है कि उन बच्चों के साथ जो 11th से पढ़ के आए हो, आपको आपका खुद का कमी आपको पता है कि बेसिक कहाँ वीक है, कहाँ आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो वो आप खुद को इन्हेंस कर सकते हो। तो ऑफलाइन में वहाँ टीचर से आपको लगता है कि 1-to-1 इंटरेक्शन होगा टीचर के साथ और प्रेशर होगा आपको करने का, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। बट ऑनलाइन या ऑफलाइन डिसीजन वो आपका है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन वो काफ़ी अच्छा है, आपको फैसिलिटी, आपको खुद को पता है कि आप काम इम्प्रूव कर सकते हो, आपकी बेसिक आपके स्ट्रॉन्ग नहीं तो आप यूट्यूब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो। अगर आपके बैचेस में आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दे रही है, ठीक है। बस आपके अंदर वो डिसिप्लिन होनी चाहिए जो करने के लिए। आपको लगता है आप यूट्यूब चला के डिसाइड हो जाओगे, मतलब क्लास से लेकर आप फोन ट्रांसफर करते हो, बच्चे की रील्स कॉल कर लेते हैं, वीडियोस वगैरह, वो सब ठीक हो जाएगा। वो दीजिए आपको ना अपना आपको खुद लगने लग जाएगा तुम ड्रॉप तुमने किस चीज़ के लिए लिया है, ठीक है। वो उसमें फिर अपना आपको रीड काफ़ी होना स्टार्ट कर देगा, तुम फोन यूज़ कर रहे हो बीच बीच में, तो ऐसा होगा, ठीक है। उस बेटर आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो अपनी, ये देखिए तो लाइब्रेरी में काफ़ी अच्छी एनवायरमेंट होता है, तो वहाँ पर इस प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ऑफलाइन में ये है कि मेरी जो फ्रेंड थी वो खुद उसने ऑफलाइन छोड़ के वो ऑनलाइन आ चुकी है, उसको ये लगा कि यार मेरी फ्रेंड से मैच नहीं हो पा रही वहाँ के बच्चों से, ठीक है। और काफ़ी वो डिमोटिवेट हो चुकी थी, वो उसने फिर क्विट करना सोचा इसी तरह की वजह से कि वहाँ का रेगुलर टेस्ट और फिर उसका सिलेबस मैच नहीं हो पा रहा था, तो टीचर वहाँ पर काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ाते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं ऑफलाइन में अच्छी नहीं होती, बट अब ऑनलाइन में इतनी फैसिलिटी मिल चुकी है तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है। सेकंड सीन से आपको क्लियर हो चुका है कि ऑनलाइन लेनी है और ऑफलाइन लेनी है। हाँ, एट में यही कहूँगी, ऐसी कुछ चीज़ नहीं है जो ये इंसान जो चाहता है वो नहीं मिल सकता, ठीक है। तो ये सब घर में मत रहना कि अगर आप ड्रॉप ले रहे हो, आपकी ड्रॉप ईयर पूरी वेस्ट चली, तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता ज़िंदगी में, ठीक है। उसका कुछ ना कुछ रीज़न नहीं होता है। लाइफ आपने सब कुछ झेल लिया, आपने ब्रेकअप झेल लिया, आपने हेटर्स देख लिया अपनी ज़िंदगी में, एंड उसके बाद क्या लगता है आपको, ठीक है। तो वो आग लगाओ अपने अंदर कि हाँ ठीक है, जितने लोगों को हेटर्स है ना उनको करके दिखाना है मेरे को, मैं कर सकता हूँ, करने पोटेंशियल है, बस आपको थोड़ा कम टाइम मिला है। बस ये है कि कुछ बच्चे हैं जैसे 11th 12th से पढ़ना प्रॉपर स्टार्ट कर दीजिए के लिए, आप वो बच्चे जो 12th के बाद पढ़ रहे हो, बस आपके पास टाइम कम है। बट ये नहीं कहा कि आप नहीं कर सकते, आप अभी भी कर सकते हैं, आपको ये चांस मिला है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सोचिए। आई होप, पता नहीं मेरी वीडियो यूजफुल रही है आपके लिए, नहीं रही है, कि जो मैं समझाना चाहती थी आपको समझ आए, आपको हल्की सी भी हेल्प मिली है मेरी इस वीडियो से, तो काफ़ी अच्छी बात होगी, ठीक है। बस यही है कि तो ऐसा बिल्कुल मत लीजिए, बस रिलैक्स हो गए अभी। बस देखिए कोई कोचिंग होना सबकी बैच में स्टार्ट हो चुकी है, सो अगर आपको ड्रॉप लेना है तो भी जाके इनरोल कर सकते हैं PW से, यार किसी से आप पढ़ना चाहते हो तो PW से खैर नॉर्मली से पढ़ते ही है, तो उनका मैच अप्रैल में स्टार्ट हो चुका है गाइस, नया होने वाला है, ठीक है। पिछली बार 25 के आसपास बैच स्टार्ट हो गया था फर्स्ट वाला, ठीक है। तो बस ये कि आप जल्दी अपना बस पूरा प्लान बना लो कि गाइस आपको ड्रॉप लेना है तो आपको ये सब करना होगा, ठीक है। उसके लिए सो ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर न्यू जर्नी। और कुछ भी बढ़ते नहीं जाएगा, आपको 1 साल आपको बहुत कुछ एनहेंस कर देगा आपके अंदर, आपको खुद को नहीं पता, आपकी पर्सनैलिटी, आपके सारे थॉट्स, आपका कॉन्फिडेंस बोलने का, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ, ओके। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने काम करते रहिए, बाय बाय।